तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने अपनी बेटी की मुस्लिम लड़के से की शादी, विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन, मोदी अमित शाह के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रयागराज में अतीक व अशरफ की हत्या के बाद ओवैसी की पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, समाजवादी पार्टी के लिए खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में 2000 रुपए के नोटों को किया बंद, 30 सितंबर तक बदलने का लोगों को दिया समय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शाही पर बिहार सरकार ने 1000 रुपए का लगाया जुर्माना, ट्रैफिक नियमों का किया था बाबा ने उल्लंघन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक के बाद मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को जेल में डालना चाहती है योगी सरकार, कराना चाहती है बेटी और बाप का एनकाउंटर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से करने वालों पर हो केस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने मुस्लिम लड़के से कराई अपनी बेटी की शादी, मोदी अमित शाह के लिए झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के भाजपा नेता और पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल की पुत्री की एक मुस्लिम युवक से शादी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शादी का कार्ड वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पौड़ी के पूर्व विधायक बेनाम की पुत्री मोनिका की शादी 28 मई को उत्तर प्रदेश के अमेठी के पुरेबाज गांव निवासी मोहम्मद मोनिस से होनी है और इस कार्यक्रम के लिए उनकी पत्नी ऊषा रावत की ओर से मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दें कि मेहमानों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि परिवार के करीबी लोगों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया है कि पौड़ी के निकट घुड़दौड़ी में हसन नामक रिजॉर्ट में विवाह समारोह होगा और इसमें आमंत्रित मेहमानों की सूची में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के अलावा प्रदेश के अन्य लोग भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि मोनिस और मोनिका दोनों ही लखनऊ के विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और यहीं पर इन दोनों को प्यार हो गया और अब ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका, जहां बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित बयान देती है, लेकिन वही बीजेपी अपनी लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से कराती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने 2000 रुपए के नोट पूरे देश में किए बंद, 30 दिसंबर तक बैंक में बदले जा सकेंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे और नई करेंसी 500 और 2000 रुपए की जारी की थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज 2000 रुपए की जो नई करेंसी देश में चलाई थी उसको भी बंद कर दिया है और केंद्र की मोदी सरकार ने 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने का ऐलान किया है। यानी आपके पास अगर 2000 रुपए के नोट हैं तो ये 30 सितंबर तक ही चलेंगे। 30 सितंबर के बाद इस नोट को कोई भी देश में नहीं लेगा और ना ही ये बैंक में बदले जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है, 30 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए के नोट बैंक में ले जाकर इसको बदल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अब 2000 रुपए का भी नोट देश में बंद कर दिया है, जिसको लेकर भारी गुस्सा लोगों में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रयागराज में अतीक व अशरफ की हत्या के बाद एआईएमएम का वोट बैंक बढ़ा। जय दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी दिख रही है। निकाय चुनाव से पहले सपा छोड़कर एआईएमएम में शामिल होने वाले नेताओं का कहना है कि प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या की जो घटना हुई उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है। एआईएमएम के नेता पार्षद पति सलामत उल्लाह का आरोप है कि अखिलेश यादव के द्वारा विधानसभा के सदन में सीएम योगी को भड़काने का काम किया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना प्रयागराज में हुई। इसका नतीजा है कि अब मुस्लिम समुदाय का सपा से मोह भंग हुआ है, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, निकाय चुनाव में जिन सीटों पर भी एआईएमएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे उन्हें पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक वोट हासिल हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोग अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को वोट दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर भी ये आरोप लगाया था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर अतीक अहमद की हत्या और उनके बेटे का एनकाउंटर कराया था।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बागेश्वर बाबा पर बिहार सरकार ने ठोका 1000 रुपये का जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर वाले बाबा भले ही बिहार से मध्य प्रदेश रवाना हो गए हों, लेकिन अभी भी चर्चा में वो बने हुए हैं। इस बार उन पर ट्रैफिक विभाग का चालान मुद्दा बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस कार से बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट से तारेस पाली मठ पहुंचे थे, उस पर ट्रैफिक नियम की अवहेलना करने का आरोप लगा। पटना पुलिस को मिली शिकायत पर जांच की तो आरोप सही पाए गए। दरअसल आपको बता दें कि जिस गाड़ी में बैठकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, उस कार में ना तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सीट बेल्ट लगा रखी थी और ना ही भाजपा सांसद मनोज तिवारी जो उस कार को चला रहे थे उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी। वहीं आपको बता दें उनके वीडियो और फोटो वायरल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो जांच में ये पाया गया कि वास्तव में इन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद बिहार सरकार ने 1000 रुपये का जुर्माना दोनों पर ठोका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2000 रुपये के नोटबंदी पर कांग्रेस और आपने बीजेपी पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और आरबीआई ने 2000 रुपये के गुलाबी नोट को वापस लेने का फैसला किया है। अर्थात अब 2000 रुपये के नोटों का सर्कुलेशन नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में नोटबंदी करने का फैसला किया था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। इसी समय 2000 रुपये के गुलाबी नोट प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चलाए थे। इसके बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हीं 2000 रुपये के नोटों को भी बंद कर दिया है। इसको लेकर विपक्ष खूब हमलावर हो रहा है और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के होने वाले सीएम सिद्धरामैया ने 2000 रुपये के नोटबंदी पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी नीतियों को लेकर क्लियर नहीं है। जब इस नोट को बंद ही करना था तो 2016 में लाया क्यों गया था? बीजेपी वाले सिर्फ देश की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही इन्होंने 2016 में जब नोटबंदी की थी तब लोगों की हत्या हुई थी, लोग परेशान हुए थे और अब 2000 रुपये का नोट बंद करके ये फिर से देश की जनता को परेशान कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक के बाद मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर शामत, पत्नी फरार, भाई और बड़ा बेटा जेल में, छोटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर योगी सरकार शिकंजा कस रही है। मुख्तार अंसारी के साथ ही भाई अफजाल अंसारी, बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और बहू भी जेल में है। पत्नी अफसा अंसारी फरार है। अब छोटे बेटे उमर अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 2 अलग अलग मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 2 अलग अलग मामले हुए हैं। इस पर अदालत ने उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब्बास तो कासगंज जेल में बीवी के जरिए पेश हुआ, लेकिन उमर के पेश नहीं होने से आरोप तय नहीं हो सके हैं। कोर्ट ने उमर अंसारी की अनुपस्थिति रहने पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले की सुनवाई अब जून को होगी। यानी अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को बीजेपी सरकार जेल में डालना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करने पर बीजेपी पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा होना चाहिए इन लोगों पर केस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर रहते हैं। बीते दिनों कर्नाटक चुनाव में हुए बजरंग दल के बैन मामले के बाद वो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसा है और कहा कि लोग बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रायसेन में अपने भाषण के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे एक सनातनी धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, लेकिन जिस तरह से जो लोग बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म को राजनीति का हथियार मानकर राजनीति की जा रही है, जबकि संविधान के अनुसार धर्म का राजनीति में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े फंस गए। आधा दर्जन विदेश यात्राएं, 5 फ्लैट और महंगी गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समीर वानखेड़े तो आपको याद ही होंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वही जोनल डायरेक्टर जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। क्रूज ड्रग्स मामला उस समय बड़ी सुर्खियों में रहा था। विशेष तौर पर इसमें आर्यन खान का नाम आने से ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया था। आर्यन खान को तो गिरफ्तार करने के बाद समीर वानखेड़े रातों रात हीरो बनकर उभरे थे और हर कोई उनकी बात कर रहा था। लोग उनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे, कैसे उन्होंने शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार के बेटे पर हाथ डाला। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। समीर वानखेड़े अब खुद ही ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलना आसान नहीं होगा। जिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वह जोनल डायरेक्टर थे, उसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल की है। इस रिपोर्ट में बताया है कि समीर ने अपने परिवार के
साथ कई बार विदेश यात्रा की और उनके पास अपनी आय से अधिक संपत्ति है। वहीं आपको बता दें कि जांच में ये भी सामने आया है कि शाहरुख खान के बेटे को जिस समय समीर वानखे ने पकड़ा था उस समय 25 करोड़ रुपए की रिश्वत शाहरुख खान के परिवार से मांगी गई थी और ना देने पर आर्यन खान को इस मामले में फंसाया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आर्यन खान के मामले को लेकर समीर वानखेड़े बुरी तरह से फंस गए हैं और ये अब जेल भी जाने वाले हैं।